नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का जो कंसेप्ट है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस कंसेप्ट को, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं, अगर ये तीन बातें आपने छोड़ दी, अगर आपने इनको ध्यान से नहीं सुना, तो आप बहुत बड़े नुकसान को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने इसे देख लिया तो आप सफलता के इतने नज़दीक पहुंच जाएंगे कि आप खुद कल्पना नहीं कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे सर ऐसी क्या चीज़ आ गई? पढ़ते समय वो बहुत महत्वपूर्ण तीन चीज़ें जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये ध्यान रख लिया तो निश्चित रूप से आप सफलता के दरवाजे पर खड़े होंगे। और अगर इनको इग्नोर कर दिया, इन पे ध्यान नहीं दिया, तो आप जूझते रह जाएंगे, आप पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ रह गए। तो इसलिए इनको ध्यान से सुनेगा। चीज़ें कौन सी हैं उनके लिए आपको परिचय करवा दूं उनका। सबसे पहले विकल्प। अब विकल्प पढ़ाई के समय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या विकल्प, किसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। दूसरा चैलेंज यानी चुनौती, या एक तरह से हम कह सकते हैं जिद। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और इन दोनों से महत्वपूर्ण है ये जो साधारण सा कॉन्सेप्ट दिखता है आपको, दोस्ती, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। और इनको अगर सुधार लें तो हम निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं। और इतनी मजबूत तैयारी होती है कि हम खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक अमेजिंग है ये। इसलिए ध्यान से सुनना, ये तीन चीज़ें कैसे हमारी पढ़ाई को इफेक्ट करती हैं और किस प्रकार से इन तीन चीज़ों को सही रूप में काम में लेकर के हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकल्प की। विकल्प के कंसेप्ट को शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण कहानी एक मेरे दिमाग में आ रही है। शिवाजी के समय की। शिवाजी के एक सरदार थे, उनको सेना की एक छोटी टुकड़ी दे करके और शिवाजी ने किले को फतेह करने के लिए भेजा। अब जैसे ही वो किले के ऊपर चढ़े तो उनके पास जितनी सेना थी उससे 10 गुना सेना उस किले के ऊपर मौजूद थी। अब ऐसे में निश्चित रूप से छोटी सेना के पैर तो लड़खड़ाएंगे, और लड़खड़ाए भी, पैर फूल गए, ठीक है। अब क्या हो, 10 गुना सेना से कैसे लड़ें? तो सैनिक वापस उतरने की सोचने लग गए। और जिन रस्सियों से वो उतरने की सोच रहे थे, शिवाजी के वो सरदार जो कि बड़े चतुर थे, उन्होंने वो सारी रस्सियां काट दी। और वो रस्सियां काट करके उन्हें स्पष्ट एक बात कह दी कि अब अगर इधर जाओगे तो किले से नीचे कूदना पड़ेगा, वहां मृत्यु निश्चित है। और अगर दूसरा जो तरीका आपके पास, दूसरा जो विकल्प है, वो है कि सामने दुश्मनों को आपको खत्म करना है। यहां वीर कहलाओगे, यहां योद्धा कहलाओगे, यहां बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करोगे। और पीछे गिरोगे तो कायर कहलाओगे, और अपने आप में और आने वाली जो पीढ़ियां आपकी जो है वो आपके ऊपर शर्म महसूस करेंगी। इस बात को सुनने के बाद सैनिकों ने तय किया कि एक सैनिक 10 को मारेगा और शिवाजी के इस दल को विजयी दिलाएगा। यह बात तय कर ली गई। अब वो लड़ने के लिए रवाना हुए और भयंकर रूप से युद्ध हुआ, और जबरदस्त युद्ध हुआ। युद्ध में शिवाजी के सरदारों की और उस सेना की विजय हुई। विजय के बाद में ये बात पूछी गई कि आपने ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने कहा कि विकल्प जब मनुष्य को मिल जाता है ना, तो वो कमजोर विकल्प को, आसान विकल्प को चुनता है। और अगर विकल्प नहीं होता है तो मजबूती से संघर्ष करता है बड़ी से बड़ी समस्या का, और बड़ी से बड़ी समस्या से लड़कर के विजय प्राप्त करने की क्षमता वो रखता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है विकल्प के बारे में जानना। और इसी को ध्यान रखते हुए 2 बातें मैं कहूंगा आपको। पहली और सबसे महत्वपूर्ण तो मैं स्पष्ट कर दूं, विकल्प जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्य तय कर लिया तो उसको भेद के आना है, यही जीवन का आधार होना चाहिए। तो विकल्पहीन जीवन जिए, विकल्प मत रखिए जीवन में। जीवन में तय कर लिया वो करना है। सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है, वो तय करेगा हमारी मेहनत, उसके ऊपर आने वाला परिणाम, हमारा भाग्य जो कुछ करेगा वो कर देगा। हमें करना है सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को झोंक देना है। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण, एक सॉफ्ट बात को ध्यान रखना है कि विकल्प के समय जब हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा के समय की स्थिति और परीक्षा के बाद की स्थिति, देखिए परीक्षा के समय विकल्पहीन होना चाहिए, कोई विकल्प नहीं। बस हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। लेकिन जैसे ही परीक्षा दे दी
तो परिणाम का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके बाद में नए लक्ष्य का निर्धारण हो जाना चाहिए। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगला लक्ष्य तुरंत तय होना चाहिए। अगर किसी ने रीट की एग्जाम दे ली, अब वो उसके इंतजार में बैठा है कि इसका रिजल्ट आएगा, इसमें क्या होगा, उसके बाद तैयारी करेंगे, वो कभी सफल नहीं होते, वो उस इंतजार में बैठे रहते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि विकल्प को आप कैसे तय करें। दूसरी बड़ी बात, चैलेंज, चुनौती या फिर जिद। मनुष्य की जिद वो बड़ी चीज होती है जो उसे सफल करवा देती है। चुनौती, अब इसमें क्या है, कोई कहे कि मैं फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की एग्जाम में सफल होऊंगा, ये क्या है, जिद। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जिद का मतलब ये नहीं कि होऊंगा सुबह उठ के 10 बार बोले, ऐसे थोड़ी जिद, इस प्रकार की जिद नहीं। हर किसी को कहता फिरे कि मैं सफल हो जाऊंगा, ये जिद नहीं। जिद का मतलब है कि मैं आज की तारीख में ये चीज क्लियर कर दूंगा, तो उसको क्लियर करना है, उसके बिना सोऊंगा नहीं तो नहीं सोऊंगा। ये चुनौती है मेरी कि आज का दिन इस चीज को तय करने के लिए या इस चीज को क्लियर करने के लिए बना है, तो आज के दिन ये चीज क्लियर होगी। ये चुनौती है मेरी अपने आप से, ये तय आपको करना होगा। यही सबसे बड़ी बात है। और इसमें क्या करनी पड़ेगी, आपको जिद करनी पड़ेगी, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आपने एक दिन चैलेंज लिया, वो पूरा नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए आप वहीं फेल हो गए, बाकी तो बाद की बात है। अगर एक चैलेंज डेली का आप कवर नहीं कर सकते, तो बड़ी एग्जाम का कहां कर पाएंगे। जिस दिन का चैलेंज लिया वो दिन पूरा होना ही चाहिए, तब तो आप सफलता के मार्ग पे हैं। और अगर जिस दिन का चैलेंज आपने तय किया और वो नहीं कर पाए, इसका मतलब आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक दिन का चैलेंज नहीं कर सकते पूरा, तो एग्जाम तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस बात का दूसरा ध्यान रखना है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है दोस्ती। ये अलग ही कंसेप्ट है। इसके लिए मेरे पिताजी कहा करते हैं, बहुत ही शानदार बात कहते हैं वो, कि एक को नींद, 2 की पढ़ाई, 3 में बात और 4 में लड़ाई। ये बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है। इसको जिसने समझ लिया वो पढ़ाई में दोस्ती को बड़ा काम में ले सकता है। देखिए, अकेला व्यक्ति पढ़ने बैठेगा ना, तो निश्चित रूप से उसको आलस्य भी आएगा, नींद की संभावनाएं भी रहेंगी, बहुत कुछ रहता है, मन भी नहीं लगेगा शायद पढ़ाई में। ठीक है, दूसरी है 2 में पढ़ाई। एक ऐसा मित्र लीजिए जो आपसे, आपके बराबर तो हो ही हो, आपसे 1% ज्यादा हो, ये ध्यान रखिए। और उसको अपना मित्र बना लीजिए और उसको साथ लेकर के, और दोनों एक मोटिव में लग जाइए। निश्चित रूप से अगर 2 को साथ ले लिया तो बहुत बड़ी लाभ, लेकिन होना चाहिए आपसे बढ़िया क्वालिटी का, बहुत आपकी तरह डेडिकेटेड हो। आपने अगर कमजोर को ले लिया, यानी जिसका डेडिकेशन ही नहीं है पढ़ाई के प्रति, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जरूर ध्यान रखिए। तीसरा, 3 में बातें, 3 में निश्चित रूप से बात होती है। 2 जैसे एक की बात खत्म हुई, दूसरा स्टार्ट, और दूसरे की तीसरा स्टार्ट, तो निश्चित रूप से 3 में बातें होंगी। और 4 जब होंगे तो लड़ाई भी निश्चित है, क्योंकि 2 गुट बन जाएंगे और वो दोनों गुट जो है आपस में मिलकर के और वो युद्ध करना शुरू कर देंगे। 2 अलग अलग विचारधाराओं का हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं ना। तो आजकल तो एक बड़ी सी बात है, क्या 2 कांग्रेस के हो जाएंगे, 2 बीजेपी के, लड़ना शुरू, पढ़ाई कहीं और राजनीति कहीं और, ये कंडीशन आ जाती है। इसलिए इस बात का बहुत गहनता से ध्यान रखना है कि जैसे ही अब ये वीडियो कंप्लीट होना, तो बैठ के शांति से ये तय कर लेना कि आपका सबसे बढ़िया मित्र कौन है, उससे संपर्क कीजिए और उसको मनाइए कि हम दोनों साथ मिलकर के पढ़ें। पढ़ने वाला होना चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई कमजोर को ले लिया, हर किसी को साथ ले लिया, नहीं बैठेगा। लेकिन 2 में पढ़ाई वास्तव में बढ़िया होती है, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण कंसेप्ट। अगर ये 3 चीजें आपने अपने जीवन में अपना ली सही रूप में, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इन 3 चीजों को आपने गलत तरीके से ले लिया, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।